कौन है वो ट्रेडर जिसने गरीब परिवार से ताल्लुक होने के बावजूद भी ट्रेडिंग में अपना नाम चमकाया? क्यों आज इस ट्रेडर की बताई हुई टिप्स को जानने के लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं। इनकी कामयाबी के पीछे कैसे वॉरेन बफेट का हाथ है, मोतीलाल ओसवाल और इस ट्रेडर का क्या रिश्ता है, इन्होंने वो कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जिससे ये रोडपति से करोड़पति बन गए, क्या है जीरो बैंक से 75,000 करोड़ रुपयों का राज। आइए समझते हैं डिटेल। दोस्तों, हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं उनका नाम है रामदेव अग्रवाल। शायद आप इन्हें ज्यादा ना जानते, लेकिन ट्रेडर्स इनकी काबिलियत को बारीकी से पहचानते होंगे, क्योंकि आज इन्होंने जो बुलंदियां ट्रेडिंग में छुई हैं वहां तक पहुंच पाना हर किसी की बात नहीं, खास तौर से जब फैमिली बैकग्राउंड गरीब हो। जी हाँ, रामदेव अग्रवाल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं और इनके पिता खेती बाड़ी का काम करते थे। परिवार बड़ा ही सिंपल और साधारण था। पिता खेती बाड़ी करके थोड़ा बहुत कमा लेते, वहीं माँ घर का चूल्हा चौका कर बच्चों को संभालती। पिता जितना कमाते वो बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई और रोजमर्रा के खर्चों में उड़ जाता था। भले ही प्रेजेंट उज्जवल नहीं था, पर रामदेव के पिता ने अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और इसकी शुरुआत हुई सेविंग से। रामदेव के पिता कल के बारे में सोचकर पैसे जोड़ा करते थे और यही आदत आगे जाके रामदेव अग्रवाल के अंदर बस गई। जिस बात का आगे जाकर कितना प्रॉफिट मिलने वाला था, इस बात से रामदेव अग्रवाल भी बेखबर थे। खैर, बचपन में भले ही लग्जरियस गाड़ियां, बंगलों और ऐशो आराम की जिंदगी ना मिली, लेकिन खुशियां भरपूर थी। रामदेव अग्रवाल के पिता अपने बच्चों को काबिल बनाना चाहते थे, इसलिए इनके पिता ने पास के एक स्कूल में ही रामदेव का दाखिला करा दिया और फिर ये हायर एजुकेशन के लिए मुंबई नगरी चले गए और यहाँ इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की और 5 साल में कोर्स कंप्लीट कर लिया। पढ़ाई के दौरान ही रामदेव अग्रवाल की मुलाकात मोतीलाल ओसवाल से हुई। ये दोनों एक ही हॉस्टल में रहते थे और थोड़ी बहुत बातचीत के बाद ही दोनों की दोस्ती हो गई, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी और साथ ही इन्हें ट्रेडिंग में भी बहुत दिलचस्पी थी। रामदेव अक्सर मोतीलाल ओसवाल को किताबें पढ़ते हुए ही देखते थे। ओसवाल को कंपनी की रिपोर्ट और बैलेंस शीट पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इससे इन्हें ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी समझने में बहुत मदद मिलती थी। ये देख रामदेव अग्रवाल का भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, लेकिन पैसा लगाने के लिए पैसा कमाने की भी जरूरत थी और 1980 के दशक तक इनके पास कोई भी जॉब नहीं थी। खर्चे पूरे थे, इसलिए रामदेव अग्रवाल ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में काम करना शुरू कर दिया। रामदेव ने एनालिस्ट के तौर पर जॉब की और ये टाइम इनका काफी मुश्किलों से भरा भी था, क्योंकि एक्सपीरियंस जीरो था। रामदेव सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ऑफिस में काम करते और कभी कभी तो इन्हें इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि ये लंच कर ले। इसी तरह 2 साल गुजर गए। रामदेव ये जान चुके थे कि इस नौकरी से वो ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये सिर्फ इनकी जरूरत को पूरा कर सकती है, ख्वाहिशों को नहीं। इसीलिए इन्होंने ट्रेडिंग की तरफ रुख करना शुरू कर दिया और अपने दोस्त ओसवाल के साथ मिलकर ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रखा। रामदेव के पास करीब 10 लाख रुपए जुड़े हुए थे। इन्हीं पैसों को 1990 के दौरान इन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और यहाँ इनके पिता की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी काम आई और साथ ही रामदेव बीएसआई में सब ब्रोकर भी बन चुके थे। शुरुआत में इनका करियर काफी अच्छा रहा। इसी दौरान हर्षद मेहता भी ट्रेडिंग के जाने माने खिलाड़ी के रूप में उभर रहे थे। इनकी स्ट्रेटेजीज ट्रेड को और ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। हर्षद मेहता ने बुल रन करना शुरू कर दिया था, यानी कि मार्केट को उठाना शुरू कर दिया था। जब तक कि स्कैम का राज सामने नहीं आया, तब तक ट्रेडर्स ने खूब पैसा कमाया था और इनमें ही एक ट्रेडर का नाम था रामदेव अग्रवाल, जिन्होंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और बुल रन की वजह से इनका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से बढ़कर 30 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन जब 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम सामने आया तो शेयर मार्केट बुरी तरह से नीचे गिरने लगा और रामदेव की जो इन्वेस्टमेंट 30 करोड़ पर पहुंच गई, अब वो सिर्फ 10 करोड़ पर ही आकर टिक गई, यानी सीधा 20 करोड़ का लॉस। ये देख अब रामदेव को भी समझ आ गया था कि ट्रेडिंग की दुनिया में कितना उतार चढ़ाव है, यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए रामदेव ने भी अब अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने का फैसला किया और इनकी हिम्मत और हौसले को दोबारा बुलंद करने में मदद की इनके आइडियल वॉरेन बफेट ने। जी हाँ, रामदेव 1987 से ही वॉरेन बफेट के फैन हो चुके थे। रामदेव भले ही ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की ज्यादा गहराई में नहीं उतरे,
लेकिन इन्हें लगता था कि ये एक बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। लेकिन इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस तब चूर चूर हो गया जब मोतीलाल ओसवाल ने इन्हें हैथवे के बारे में बताते हुए एक बैलेंस शीट पढ़ने को कहा। इससे पहले रामदेव को इस कंपनी या वॉरेन बफेट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हैथवे के 30 पन्नों को पढ़ने के बाद ही रामदेव को लगने लगा कि उनके पास जो नॉलेज है वो कितनी कम है। यहीं से रामदेव वॉरेन बफेट को अपना गुरु मानने लगे। यही वजह है कि आज इन्हें भारत का वॉरेन बफेट भी बुलाया जाता है। जब 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ तो फिर से इनकी हिम्मत बने वॉरेन बफेट। साल 1994 में रामदेव अमेरिका के लिए रवाना हुए और यहाँ इन्होंने हैथवे की शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड, और इस मीटिंग में पहली बार रामदेव वॉरेन बफेट यानी अपने गुरु से मिले। इस मीटिंग से इन्हें जानकारी मिली कि हर साल वॉरेन बफेट अपने शेयर होल्डर्स को एक चिट्ठी लिखते हैं जिनसे शेयर मार्केट के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल की जा सकती है। इसलिए जब रामदेव अग्रवाल मीटिंग से भारत वापस आए तो इन्होंने सभी पुराने लेटर्स पढ़ने शुरू कर दिए। हर एक लेटर से इन्हें ट्रेडिंग की बारीकियां सीखने को मिली और इस तरह इन्होंने एक स्ट्रेटजी तैयार। अब तक रामदेव अग्रवाल के 10 करोड़ के पोर्टफोलियो में 225 कंपनियों के शेयर थे, जिनमें से कई शेयर्स रामदेव ने सोल्ड कर दिए थे और सिर्फ 15 कंपनियों के शेयर्स ही रखे, क्योंकि अब रामदेव अग्रवाल ये बात अच्छे से समझ चुके थे कि क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है क्वालिटी से। इसलिए इन्होंने नामी गिरामी कंपनियों के ही शेयर्स रखे। इसी को रामदेव ने फोकस्ड अप्रोच का नाम भी दिया। इसके बाद आया साल 1996 जब रामदेव अग्रवाल ने हीरो होंडा के शेयर्स खरीदे। हीरो होंडा का एक शेयर करीब 30 रुपए का था और 2016 में एक शेयर की कीमत 30 रुपए से सीधा 2600 रुपए हो गई। सही मुनाफा देखकर रामदेव ने भी अपने शेयर्स बेच दिए और इन्हें करीब 87 टाइम्स का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह इन्होंने 90s में इन्फोसिस के शेयर्स भी खरीदे और 12 गुना प्रॉफिट में उन्हें बेच दिया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था आइशर मोटर से। इसके शेयर्स भी रामदेव ने करीब 900 रुपए के हिसाब से खरीदे थे और 2017 में इसका एक शेयर 32,000 रुपए से भी ज्यादा का हो गया, जिन्हें बेचकर भी रामदेव को काफी मोटा मुनाफा हुआ। इसके अलावा भी इन्होंने कई सारी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया और वहां से भी इन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। और 2018 की फोर्ब्स की रिपोर्ट ने जब इनकी नेटवर्थ का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार रामदेव $1 बिलियन के मालिक थे, यानी 75,000 करोड़। लेकिन आज इनकी नेटवर्थ 9,340 करोड़ रुपए से भी पार हो चुकी है। ये सब मुमकिन हो पाया है सिर्फ और सिर्फ LGQP से। लेकिन ये है क्या, यही सोच रहे हैं ना? चलिए मैं समझाता हूँ। लेकिन इस प्रॉफिटेबल राज से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। LGQP ये चारों फैक्टर्स ही ट्रेडिंग में काम करते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं और इसके बारे में नहीं जानते तो शायद आप कभी अच्छे ट्रेडर बन ही नहीं सकते। इसलिए चलिए पहले L के बारे में समझते हैं। इसका मतलब है लॉन्जेविटी। रामदेव अग्रवाल कहते हैं कि हमें ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि लंबे समय से चला आ रहा हो। इससे इन्वेस्टमेंट तो स्टेबल रहेगी ही, साथ ही आपको इसके बारे में जानकारी हासिल करने में या समझने में टाइम मिलेगा। आप जान पाएंगे कि इसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, कंपनी ने किस तरह हर सिचुएशन को हैंडल किया है और कैसे ये फ्यूचर में आगे बढ़ सकती है। सेकंड इज ग्रोथ। रामदेव अग्रवाल का दूसरा की पॉइंट है ग्रोथ। इनका मानना है कि हमें किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिसका आगे जाकर ग्रोथ। अगर हम किसी लालटेन बनने वाली कंपनी में पैसा लगाएंगे तो क्या वो आगे भागेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बल्ब और LED के जमाने में कोई भला लालटेन क्यों ही खरीदेगा। इसलिए आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा जिसकी डिमांड ना सिर्फ प्रेजेंट में ज्यादा है बल्कि इन फ्यूचर भी उसकी डिमांड यूं ही बरकरार रहेगी, क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट में होगी तभी तो आपको प्रॉफिट पहुंचाएगी। सो फोकस ऑन ग्रोथ। क्यों का मतलब है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इन अ कंपनी। रामदेव का कहना है कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानें। जैसे उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वहां काम करने वाले लोग ऑनेस्ट हार्डवर्किंग हैं या नहीं, क्योंकि किसी भी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने और जमीन पर लाने के पीछे एम्प्लॉयज का ही हाथ होता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो कंपनी के लॉस में जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसलिए हमें इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। लास्ट एंड फोर्थ फैक्टर है प्राइस। इसमें हमें ये जानने को मिलता है कि जिस समय हम उस शेयर को खरीद रहे हैं
उस समय उस शेयर की प्राइस उस कंपनी की वैल्यूएशन से कितनी कम है। इस तरह LGQP को ध्यान में रखते हैं और आप बेझिझक होकर ट्रेडिंग की दुनिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको लॉन्जिविटी, ग्रोथ, क्वालिटी और प्राइस, इन चारों पर फोकस रखना होगा। तभी आप भी मिस्टर रामदेव अग्रवाल की तरह फर्श से अर्श का सफर तय कर सकते हैं। भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले रामदेव अग्रवाल आज एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी एक सफल इन्वेस्टर, बिजनेस पर्सन माने जाते हैं। और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत, कुछ कर गुजरने का जुनून और इनकी बेमिसाल हिम्मत की वजह से। तो आप भी अपने हौसले को उड़ान दीजिए और मेहनत का परिणाम क्या होता है वो आपके सामने है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रेडर के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।